इनकी आज पहली क्लास है, फर्स्ट डे, हिंदी मीडियम। चलिए, कोई खास सपना कुछ बनने का या ऐसा ही बनना चाहती हैं? ठीक। प्री प्लस मेंस की तैयारी करेंगी? प्री प्लस मेंस, इसमें आप डीएसपी जैसे बड़े पद पर चयनित हो सकते हो। ये एसआई से बहुत ऊपर। आप जब डीएसपी बन जाएंगे तो आपके अंडर में कई सारे एसआई काम करेंगे। तो आपको जब मौका मिल रहा है और किस्मत मौका दे रही है कुछ बड़ा बनने का, तो जरूर अपनी किस्मत को आजमाएं। पढ़ने में कैसी हैं आप? पढ़ने में कैसी है? ठीक। 10th में कितना परसेंट आया था? 10th में। और 12th में? ठीक है। चलिए स्टार्ट करें। और कोई है? चलिए हेडिंग डालिएगा। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। सबसे पहला हेडिंग डालिएगा, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, नॉर्दर्न माउंटेन एरिया। बोलिए, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। हम पढ़ रहे हैं भारत का भौतिक विभाजन। बोलिए, भारत का भौतिक विभाजन यानी फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिया। और हमने भारत को कितने भागों में बांटा है? भारत को 6 भागों में बांटा है, जिसमें सबसे पहला भाग जो है वो है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। और ये है बेसिकली कौन सा क्षेत्र? हिमालय का क्षेत्र। यह है कौन सा क्षेत्र? हिमालय का। और हिमालय के अंतर्गत सबसे पहले अगर हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? हिमालय की उत्पत्ति। हिमालय की उत्पत्ति, हिमालय का फॉर्मेशन। सबसे पहला लिखेगा हिमालय की उत्पत्ति, फॉर्मेशन ऑफ हिमालय। उसके बाद अगला देखिएगा हिमालय का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ हिमालय, हिमालय का वर्गीकरण। और हिमालय को आपने कितने भागों में बांटा है? तो बोला 2 तरह से हमने बांटा है। एक हिमालय का ऊर्ध्वाधर विभाजन या अनुदैर्ध्य विभाजन, यानी कि वर्टिकल क्लासिफिकेशन ऑफ हिमालय। क्या बोलेंगे? वर्टिकल क्लासिफिकेशन ऑफ हिमालय, जिनमें आपने भारत को कितने भागों में बांटा है? तो बोलना 3। सबसे पहला बोलिएगा ट्रांस हिमालय। बोलिए, ट्रांस हिमालय। दूसरा बोलिएगा हिमालय। और तीसरा बोलिएगा नॉर्थ ईस्ट की पहाड़ियां। तीसरा बोलिए नॉर्थ ईस्ट की, मतलब हिमालय के वर्गीकरण में आपने हिमालय को 2 तरह से बांटा है। सबसे पहले हिमालय का ऊर्ध्वाधर या अनुदैर्ध्य विभाजन यानी वर्टिकल क्लासिफिकेशन ऑफ हिमालय। और दूसरा बता दीजिएगा हिमालय का क्षैतिज विभाजन। क्षैतिज को ही कह रहे हैं क्या? अनुप्रस्थ विभाजन। इसी को बोलते हैं प्रादेशिक विभाजन। इसी को क्या बोल रहे हैं? प्रादेशिक विभाजन यानी हॉरिजॉन्टल क्लासिफिकेशन ऑफ हिमालय या रीजनल क्लासिफिकेशन ऑफ हिमालय। रीजनल क्लासिफिकेशन ऑफ हिमालय या हॉरिजॉन्टल क्लासिफिकेशन। तो यहां पर सबसे पहले अगर ऊर्ध्वाधर विभाजन की बात करें, वर्टिकल क्लासिफिकेशन की बात करें, तो हमने हिमालय को कितने भागों में बांटा है? तो बोलना 3 भागों में। सबसे पहला बोलिएगा ट्रांस हिमालय, फिर बोलिए हिमालय, और उसके बाद बोलिए नॉर्थ ईस्ट की पहाड़ियां। यहां पर ट्रांस हिमालय के अंतर्गत कितनी पर्वत श्रृंखलाएं पढ़ने को मिलेगी? तो सबसे पहला बोलिएगा काराकोरम। बोलिए काराकोरम पर्वत श्रृंखला, काराकोरम पर्वत श्रृंखला। उसके बाद लिखिएगा लद्दाख। बोलिए, क्या बोलेंगे? लद्दाख पर्वत श्रृंखला, लद्दाख पर्वत श्रृंखला। और तीसरा बोलिएगा जास्कर पर्वत श्रृंखला। तो आपने ट्रांस हिमालय के अंतर्गत कितने पर्वत श्रृंखलाएं देख रहे हैं? 3। पहला बोलिएगा काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। और जब हिमालय की बात करेंगे तो हिमालय कितने भागों में बांटा आपने? 3। सबसे पहला बोलिएगा ग्रेट हिमालय। बोलिए ग्रेट हिमालय, फिर बोलिए मिड हिमालय,
और तीसरा बोलिएगा शिवालिक हिमालय। तो ग्रेट हिमालय, मिड हिमालय और शिवालिक हिमालय, यानी कि ग्रेट हिमालय मतलब क्या बोलेंगे, महान हिमालय। बोलिए महान हिमालय, फिर बोलिए मध्य हिमालय, और तीसरा बोलिएगा शिवालिक हिमालय। महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय, बता पाएंगे। और इसके बाद नॉर्थ ईस्ट की पहाड़ियां, मतलब नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में फैली हुई पहाड़ियां। नॉर्थ ईस्ट की पहाड़ी मतलब वे पहाड़ी या वे हिल्स, पहाड़ी को क्या बोलते हैं, हिल्स। वे पहाड़ियां जो कहां फैली हुई है, नॉर्थ ईस्ट में फैली हुई है। आप मुझे ये बताइए नॉर्थ ईस्ट में कितने राज्य हैं, नॉर्थ ईस्ट में कितने राज्य हैं, 7 या 8? 7, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 7। हाँ मिल गई मेरे को एक 7 वाली, हाँ इधर 7 की 8, 8। कोई है जो 8 राज्यों नाम बताएगा, बताइए। अरुणाचल प्रदेश के बाद नागालैंड डायरेक्ट, हाँ ठीक है चलिए, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ठीक। चलिए बात कर ले एक बार, चलिए बात करते हैं। जब आप नॉर्थ ईस्ट के राज्य की बात करते हैं तो नॉर्थ ईस्ट में 7 नहीं बल्कि कितने राज्य हैं, 8 राज्य। वो जिनको आप 7 बोल रहे हो 7 सिस्टर कह रहे हो, एक सिक्किम को भी कंसीडर करना पड़ेगा। 7 + 1, 7 सिस्टर +1 सिक्किम इज इक्वल टू नॉर्थ ईस्ट के 8 स्टेट। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर एक प्यारा सा पहले एक नॉर्थ ईस्ट बनाइए, राज्य बताऊं, सबको राज्य बता दो एक बार, चल। तो एक प्यारा सा बना लीजिए नॉर्थ ईस्ट। चल प्यारा सा नॉर्थ ईस्ट बनाइए। पहले ही सॉरी बोलती हूं सर जी, आपको अच्छा ना लगे तो। का नक्शा भी क्लियर हो जाता पहले ही, ऐसे में क्लास बीच में ज्वाइन की हूं ऐसा लग रहा है। धनेश्वरी अभी क्या है ना, अब मैं आपको क्या बताऊं, बताता हूं मैं आपको। अब हमारे यहाँ बैचेस जो प्री प्लस मेंस की बनेगी ना, उसमें मैं आपको बता देता हूं कि आ, जैसे अगर मान लीजिए 2 टॉपिक कंप्लीट हो गई तो एक रीलॉन्च किया जाता है बैच को, जिसमें जो बच्चे आते हैं वो वहीं से कंटिन्यू अपनी पढ़ाई करते हैं। फिर जब आप वहीं से पढ़ेंगे तो जो स्टार्टिंग के जो 1-2 चैप्टर रहेंगे उसको आपको कंप्लीट करवा दिया जाएगा बाद में। ये वाला थोड़ा सा सीन रहता है, ठीक है। तो अगर, तो यहां से तो समझ रहे हैं, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। अब वो हमको क्या फर्क पड़ता है कि हम कहीं से भी स्टार्ट करें, स्टार्टिंग कहीं से भी हो सकती है। अगर अपवाह तंत्र से स्टार्ट करता है तो अपवाह तंत्र एक सिंपल अलग टॉपिक है, अगर जलवायु से पढ़ते वो भी एक अलग टॉपिक है, ठीक। सब इंडिविजुअल टॉपिक है, अगर आप कहीं से भी स्टार्ट करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई फर्क पड़ रहा है क्या इसमें, नहीं फर्क पड़ता है। तो ऐसा नहीं है धानेश्वरी, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको कहीं पर भी फील होने नहीं दूंगा, ठीक है। चलिए ठीक है आगे बढ़े, ठीक है चलिए। तो नॉर्थ ईस्ट में कितने राज्य होते हैं बताइए। चलिए तो यहां पर सबसे पहला बताइएगा, ये बोलिए अरुणाचल प्रदेश, बोलिए अरुणाचल प्रदेश, फिर बोलिए असम, और उसके बाद बोलिए मेघालय। पहले 3 राज्यों के नाम बोलिए, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय। बोलिए अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय। यहां पर अगला बताइएगा नागालैंड, बोलिए नागालैंड। देखिए एक छोटा सा कोडवर्ड बनाता हूं मैं यहां पर, नागा एक जनजाति है, बोलिए हाँ। नागा जनजाति बारे में सुने हो, नागा जनजाति। नागा लोग मणि लेने के लिए, मणि समझते हैं, वो नागमणि, नागिन, शनिवार रविवार 8 से 9, कलर टीवी, ठीक है।
तो, तो अरे ऐसा बोलो जैसे कभी नागिन सुने नहीं हो। नागिन, ठीक, तो नागा लोग मणि लेने, नागमणि, नागा लोग मणि लेने कहाँ गए थे? बोलो मिजोरम गए थे। बोलिए, नागा लोग मणि लेने कहाँ गए थे? मिजोरम गए थे। तो नागा से नागालैंड, मणि से मणिपुर, और एक हो गया क्या आपका? मिजोरम। सॉरी सर, आज अटेंड नहीं कर पाया। आई एम इन दिल्ली फॉर अ मीटिंग, विल सी यू टुमारो। प्रभाष कुमार, हाँ ना। चलिए कोई बात नहीं प्रभाष, आइएगा। चलिए बोलिए, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। नागालैंड मणि लेने मिजोरम गए थे, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। चलिए एक बात बताओ बच्चों की, अगर वो प्रभाष अगर नहीं आ पाए तो भी उसकी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने टीचर को बता दे कि वो आज क्यों नहीं आ पाए। और हम तो ऐसे हैं कि बिना बताए छुट्टी मार देते हैं। आप नहीं आ पाए उसके पीछे की वजह अगर सामने वाले टीचर को पता चल जाती है ना, तो उसके टीचर के दिल में आपके लिए रिस्पेक्ट जाग जाता है कि ये बच्चा अगर नहीं आ पाया तो अपने वजह को बताया। जैसे तबीयत खराब हो गई तो अपने रिलेटेड टीचर को एक इन्फॉर्म पहुंचा दो, मैसेज पहुंचा दो कि सर आज मैं नहीं आ पा रहा हूँ क्योंकि मेरी तबीयत खराब है, मैं तबीयत ठीक होगी तो मैं आऊंगा। बात समझ में आ रही? इससे आप टीचर के दिल में जगह बना लेंगे। बात समझ में आ रही? और टीचर आपको, जैसे मान लीजिए उस दिन का अगर कुछ नहीं समझ में आया इन केस, तो आप टीचर के पास जाके पूछ सकते हैं। और अपने मन का छुट्टी मारने वाले कभी आ ही नहीं पाते, कभी नजरें ही नहीं मिला पाते कि सर उस दिन मैं नहीं आया था सर, मुझे समझ में नहीं आया, तो वो मजा नहीं आता। लेकिन उस दिन सर मैं आपको मैसेज किया था ना, मैं नहीं आ पाऊंगा, उस दिन का सर समझ में नहीं आ रहा, तो टीचर आपको बैठा के बताएगा, बताओ बेटा क्या चीज समझ में नहीं आया, चलो आओ बैठो। बात समझ में आ रही? तो अगर आप बताते हैं तो टीचर के नजर में आपकी इमेज अच्छी हो जाती है, और उस कंडीशन में आप टीचर से उस दिन का ही नहीं बल्कि किसी भी दिन का अगर आप पूछेंगे तो वो आपको बताएगा। ये उसकी जिम्मेदारी होती है। बोलो हाँ। ठीक है। चलिए, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, दोनों के बीच में बोल दीजिए त्रिपुरा। ये हो गए कितने? ये है नॉर्थ ईस्ट के 7 सिस्टर, ये है 7 सिस्टर्स, और एक है ये आपका सिक्किम। और जब इसको शामिल किया गया नॉर्थ ईस्ट में, तो ये नॉर्थ ईस्ट के साथ कितने हो गए? 7+1 = 8 स्टेट, 8 राज्य। किसके? याद रखिएगा, 35वां संविधान संशोधन, 35वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1974, और 36वां संविधान संशोधन 1975 में सिक्किम को भारत में क्या किया गया था? शामिल किया गया। फिर आप बोले सर 2 बार संविधान संशोधन? हाँ, 2 बार। 35वां संविधान संशोधन 1974 में सिक्किम को एक सहयोगी राज्य के रूप में, एक सहयोगी राज्य के रूप में हमने भारत में शामिल किया था, या शामिल ना बोल के सहयोगी राज्य बनाया था कि आज से तुम भारत के एक सहयोगी राज्य के रूप में जाने जाओगे। और अगले ही 36वां संविधान संशोधन 1975 में सिक्किम को भारत का क्या बना लिया गया? पूर्ण राज्य बना लिया गया। और न केवल पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया बल्कि भारत में क्या कर लिया गया? विलय कर लिया गया। वो भी कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 2 के तहत भारत में क्या कर लिया गया? शामिल कर लिया गया। और जब भारत में शामिल कर लिए तो भारत में शामिल करने के बाद उसको किसका राज्य का दर्जा? उत्तरी राज्य, दक्षिण राज्य, पश्चिमी राज्य, पूर्वी राज्य की उत्तर पूर्वी राज्यों में शामिल किया गया। उत्तर पूर्वी राज्यों में शामिल कर लिया गया। तो 7 सिस्टर के साथ एक और को जोड़ दिया गया, और ये हो गए नॉर्थ ईस्ट में कितने राज्य? एक बात बताइए, इनको 7 सिस्टर क्यों कहते हैं? बहन कैसी होती है? मिलजुल के रहने वाली। और भाई लोग? नाम से ही समझ में आता है भाई लोग। भाई लोग का अलग ही चलता है। और बहन लोग का, बहन शब्द में ही है शालीनता। अभी रक्षाबंधन आ रहा है, सबके भाई लोग हैं, और नहीं है तो यहां पे बहुत सारे भाई हैं। किसके भाई नहीं है? यहां पर इतने सारे भाई हैं। आपको जो समझ में आए, जिसको जिसको समझ में आए बांध देने का, ठीक है? अरे हाँ, बांध देना है भाई। स्कूल में तो बनवाते थे क्या? उस समय नहीं बनवाना चाहते थे, फिर भी लोग जबरदस्ती बांध देते थे। मैं बिलोंग करता हूं सरस्वती स्कूल से। कितने लोग सरस्वती स्कूल में पढ़े हैं? मैं वहां की कहानी बताता हूं, मैं आपको सुनोगे? 20 लड़के हैं, 20 लड़कियां हैं।
तो 20 लड़कियों को कहा जाता था 20 लड़कों के लिए राखी लेकर आना, भली धागा लेकर आना, लेकिन लेकर आना। फिर होता क्या था, लाइन से लड़कों को बैठाते थे और लड़कियों को लाइन से खड़े करवाते थे, सब आके राखी बांध की जाती थी। 10वीं तक यही चलता रहा, उन्होंने कुछ सोचने तक नहीं दिया। मतलब अरे मेरी बात समझो कि उन्होंने ऐसा, जैसे होता है ना, जैसे आग कब लगती है, जब चिंगारी आती है, उन्होंने पूरा चिंगारी ही बुझा दी, तो आग लगने का तो सवाल ही नहीं होता। तो 10 तक का कुछ भी नहीं था, सोच में भी नहीं थी, नहीं समझ रहे हो, मतलब अच्छे भाव से कह रहा हूं, 10 तक वो सोच भी नहीं थी कि कुछ होता भी है, मतलब चिंगारी। फिर मैं गया 11th में बॉयज स्कूल में, फिर वहां मुझे हुई ज्ञान की प्राप्ति। लड़के लोग तो जानते हैं, बॉयज लोग। फिर वहां से मुझे ज्ञान की प्राप्ति हुई, तब मुझे समझ में आया कि जिंदगी एक्चुअल में वो नहीं है जो आप स्कूल में थे, जिंदगी इसके बाहर भी बहुत कुछ है। ठीक, तब थोड़ा सा दिमाग समझ में आया कि हाँ, ये भी चीजें कुछ होती है। ठीक है, ये भी चीज का मतलब आप गलत मत समझिए, ये भी चीज मतलब जैसे अपोजिट जेंडर होते हैं ना, मतलब एक वो रहता है कि भाई ऑब्वियस ही बात है यार, ऐसे बच्चे मत बनो एकदम मासूम टाइप के। एक होता है ना, एक फीलिंग जैसा कुछ भी, कि कोई है, गर्ल्स है, बॉयज है, वहां तो मतलब सब बहन ही है। मतलब आप किसी गर्ल्स के साथ भी बैठे हो तो भी लगा बहन ही तो है, बहन के साथ तो ऐसे नॉर्मल वो रहता है। 11th के बाद समझ में आया कि बहन के अलावा भी कोई और हो सकती है। बात समझ में आ रही है? तो उस टाइप की चीजें, तो ये था सरस्वती स्कूल। इतने संस्कार दिए, इतने संस्कार दिए कि और कुछ मिला नहीं, लेकिन संस्कार खूब मिले। ठीक है, वहां पे हर टीचर आचार्य जी होते थे और हर लेडीज जो होती थी वो दीदी जी होती थी। नहीं समझे? चलो फिर ठीक है, तो यहां पर क्या बताएंगे, सिस्टर्स याद रखिएगा। असम लगा हुआ है किससे? 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 मिजोरम। असम लगा हुआ है त्रिपुरा से, असम लगा हुआ मेघालय से। ये सब आपस में मिल के रहते हैं और ये सिर्फ बहनें ही कर सकती है मिलके रहने काम, इसलिए इनको 7 सिस्टर्स नाम दिया गया। बात समझ में आ रही? और एक जो सिक्किम को बाद में मिलाया गया 1975 में, पूर्ण राज्य के रूप में विलय किया गया आर्टिकल 2 के तहत, फिर हमने मिलाया तो हमने इसको एक और राज्य के रूप में, नॉर्थ ईस्ट में कितने राज्य हो गए? 8। एग्री? बात समझ में आ रही? इन्हीं नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों में जो भी पहाड़ी है, उन पहाड़ियों को हम कहते हैं कौन सी पहाड़ी? नॉर्थ ईस्ट की पहाड़ी। ये बात समझ में आ रही? चलो थोड़ा और समझाता हूं मैं। आप देखिए, ये देखिए यहां पर ये थोड़ा सा, चलिए ये देखिए, सबसे पहले अगर आप यहां समझेंगे, चलिए तो यहां पर सबसे पहले समझिएगा, ये काराकोरम, बोलो हाँ, ये लद्दाख, ये जास्कर। सिंपल सी बात है, ये काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये है आपका कौन सा हिमालय? ये काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये है आपका ट्रांस हिमालय। इसमें ये है आपका जम्मू कश्मीर और ये है आपका लद्दाख। मतलब ट्रांस हिमालय का जो विस्तार है वो 2 राज्यों में है, सॉरी 2 यूनियन टेरिटरी, एक जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी और एक कौन सा यूनियन टेरिटरी? चलो समझाता हूं। पहले जम्मू कश्मीर क्या था? एक राज्य था। पहले जम्मू कश्मीर क्या था? मैं बताऊंगा, सब आगे सब बात होगी। जम्मू कश्मीर एक राज्य था। फिर क्या हुआ? 31 अक्टूबर 2019 की तारीख, बोलिए 31 अक्टूबर 2019, बोलिए बोलिए, डेट बोल दीजिए जल्दी से। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम, बोलिए जम्मू कश्मीर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, जम्मू कश्मीर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत जम्मू कश्मीर राज्य को 2 यूनियन टेरिटरी में क्या कर दिया गया? बांट दिया गया। एक जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी और एक लद्दाख यूनियन टेरिटरी। बात समझ में आ रही? तो हमने क्या किया, जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया। ये हो गया आपका लद्दाख और ये हो गया आपका जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी। बोलो हाँ, ठीक, ये हो गया।
आज आ रहा था ना तो आंख में कीड़ा चला गया। कीड़े का मैं कंसंट्रेशन देखूं, इतनी भीड़ में, इतने लोगों के बीच में उसको सिर्फ आंख ही दिखा था इसकी, कि सीधा आता है। और कभी हुआ है आपके साथ ऐसा? अरे यहां लग जाए, यहां लग जाए, वहां लग जाए, कहीं भी लग जाए, इधर उधर कहीं भी लग जाए, लेकिन जाना क्या है उसको? सीधी आंख में जाना है। छोटा सा कीड़ा रहेगा और आंख में जाने के बाद जलेगा, और आप हो कि ऐसा रगड़ दिए तो वो अंदर ही अंदर मर जाएगा, और उसके अंदर का जो भी होगा, जो भी होता है उसके अंदर, वो फिर आंखों में फैल जाएगा। अब फिर हो, अरे सुब सुब बोलो मैडम, सुब सुब बोलो, बढ़िया इन्फेक्शन। तो वो फिर आपकी आंखों में देगा जलन। ठीक है, खैर। और कई बार तो ऐसे होते हैं कि छोटा सा नहीं, बड़ा कीड़ा, हार्ड पत्थर जैसा, स्पीड से गाड़ी चला रहे हैं और आके सीधा आंख में मरेगा, ड्राम से। अंदर नहीं जाएगा, बड़ा सा रहेगा, और इतना जोर से लगेगा, मतलब इधर उधर कहीं पे भी आके टकरा जाता। आंख ही दिखा था तेरे को, क्या निशाना रहता है उनका, टारगेट लेके चलते हैं, सीधा अटैक। कितने लोग साथ ऐसा हुआ है कि चलाते हैं गाड़ी और सीधा उनके आंख में या मुंह में आके सीधा आके टकराते हैं? बहुत हुआ है आपके साथ। चलिए, तो जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम से जम्मू कश्मीर राज्य को 2 यूनियन टेरिटरी में बांट दिया गया। जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी और लद्दाख यूनियन टेरिटरी। कौन सी तारीख थी वो? 31 अक्टूबर 2019 की तारीख थी, जब जम्मू कश्मीर राज्य को क्या किया गया? 2 यूनियन टेरिटरी में बांट दिया गया। एग्री? चलिए, अब तो ये जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी लद्दाख, मैक्सिमम विस्तार कहां है काराकोरम लद्दाख जास्कर का? मैक्सिमम विस्तार कहां पर है? लद्दाख में। थोड़ा सा जास्कर फैला हुआ है कहां पर? जम्मू कश्मीर में। बात समझ में आ रही? ये भी हो गया। काराकोरम लद्दाख जास्कर के बाद आएगा क्या? ग्रेट मिड शिवालिक। अब देखिए, ये है ग्रेट हिमालय, ये देखिए, ये ग्रेट हिमालय। ये कौन सा हिमालय? मिड हिमालय। और उसके बाद ये कौन सा हिमालय है? शिवालिक हिमालय। तो ये है ग्रेट हिमालय, ये है मिड हिमालय, और उसके नीचे है शिवालिक हिमालय। अभी बस ऐसे बता रहा हूं, जब पढ़ेंगे तो सब क्लियर करूंगा। ठीक है, ग्रेट हिमालय, मिड हिमालय, शिवालिक हिमालय, 3 हिमालय हो गए। ये है आपका हिमालय। ये क्या था आपका? ट्रांस हिमालय। और उसके बाद इसके अलावा अब जो पहाड़ियां हैं वो है नॉर्थ ईस्ट की पहाड़ियां। हिमालय के बाद बचे हुए जगहों पे जो पहाड़ी होगी उसको हम बोलेंगे ये नॉर्थ ईस्ट की पहाड़ी है। इस तरह से आपने हिमालय को, हिमालय के क्षैतिज ऊर्ध्वाधर विभाजन में आपने हिमालय कितने भागों में बांटा था? 3। पहले क्या बनाया आपने? ट्रांस हिमालय, फिर हिमालय, और उसके बाद बनेगा कौन सी पहाड़ी? नॉर्थ ईस्ट की पहाड़ी। चलिए, तो ये हो गया आपका, कहां गया? तो ये हो गया हिमालय का कौन सा क्लासिफिकेशन? वर्टिकल क्लासिफिकेशन। अब देखिए, वर्टिकल क्यों बोल रहे हैं? क्यों? क्योंकि काराकोरम के बाद क्या है? लद्दाख। लद्दाख के बाद क्या है? आप कहां जा रहे हो? जब आप वर्टिकल क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो आप कहां जा रहे होते हैं? नॉर्थ से साउथ। तो अगर काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ग्रेट, मिड, शिवालिक, तो इस प्रकार के विभाजन को, नॉर्थ से साउथ के विभाजन को आप कौन सा विभाजन कह रहे हैं? ऊर्ध्वाधर विभाजन कहते हैं, यानी कि उर्दू वर्टिकल क्लासिफिकेशन। बात समझ में आ रही? नहीं? क्लियर? उसके बाद आइए कौन सा? हॉरिजॉन्टल क्लासिफिकेशन। हॉरिजॉन्टल क्लासिफिकेशन मतलब पश्चिम से पूर्व की ओर का विभाजन। ये विभाजन कहां से देखने को मिलेगा? पश्चिम से पूर्व। इसमें बता दीजिएगा, हिमालय की नदियों द्वारा, बोलिए, हिमालय की नदियों द्वारा बनाए गए गॉर्ज के आधार पर, क्या बोल रहे हैं? गॉर्ज के आधार पर हिमालय का हॉरिजॉन्टल क्लासिफिकेशन किया गया है। हॉरिजॉन्टल क्लासिफिकेशन किया गया है किसके आधार पर? हिमालय की नदियों द्वारा बनाए गए गॉर्ज के आधार पर। अब सवाल ये कि गॉर्ज क्या होता है, बताओ। देखिए, अब एक बात समझिएगा, ये है जमीन, ऊपर वाली ये जमीन है,
जहां से ये क्या बह रही है, नदी। या अगर मैं टॉप व्यू दिखाने की कोशिश करूं तो ये बह रही है क्या, नदी। ठीक, अब गॉर्ज बनता कैसे है, याद रखिएगा। नदी की एक वी शेप वैली होती है और एक आई शेप वैली होती है। नदी की कितनी किस प्रकार की घाटियां होती है, वी आकार की घाटी और आई आकार की घाटी। वी आकार की घाटी में मतलब अगर वो पहाड़ों के बीच से बह रही है तो वो किस प्रकार की घाटी बना रही है, वी आकार की घाटी। और अगर वो आई आकार की घाटी बना रही है तो आई आकार की घाटी को बोलते हैं क्या, गॉर्ज। गॉर्ज क्या होती है, गॉर्ज होती है सकरी और गहरी घाटी। सकरी और गहरी घाटी मतलब, सकरी मतलब नैरो और गहरी मतलब डेप्थ। घाटी यानी वो घाटी जो गहरी है और सकरी है, ऐसी घाटी को क्या बोलते हैं, गॉर्ज। और ये बनती कैसे है, आप देखिएगा जब ये नदी बह रही और अगर ये जो चट्टान है ये ऊपर की तरफ अपलिफ्ट हो रही है, ऊपर की तरफ उठेगी, तो जब ये ऊपर की ओर उठेगी, देखिए ये आपका क्या हो गया, यहां से नदी बह रही है सीधा, ठीक है। अब चट्टान अगर ऊपर उठेगी तो जहां से नदी बह रही है, भाई वो तो अपना रास्ता बना के रखेगी। यहां नदी बह रही है, अगल बगल की चट्टानें उठ जाए, लेकिन यहां जहां से नदी बह रही है वो, जैसे कोई चीज उठेगी तो वो काटेगी ना। अगर मेरा हाथ ऐसे चल रहा है, मतलब ऐसा फ्लो हो रहा है और ये उठेगा तो फिर वो कटेगा ना, वो कटना शुरू होगा। तो जैसे ही चट्टान ऊपर की ओर उठेगी तो जहां से नदी बह रही थी वो अपनी जगह क्या करेगी, काटेगी। लेकिन साइड वाली जगह क्या हो रही है, ऊपर की ओर उठ रही है। तो डायग्राम क्या बना, इस प्रकार का डायग्राम बन गया। और यहां से क्या बह रही है, नदी। ये और ऊपर उठेगा तो चट्टान और ऊपर उठ गई, तो घाटी की गहराई क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। क्यों, क्योंकि पर्वत की ऊंचाई क्या होती जा रही है, उठती जा रही है। तो फिर ये और ऊपर उठेगा तो ये घाटी क्या हो गई, और गहरी हो गई। लेकिन यहां से देखेंगे तो ये क्या होगी, आपको क्या नजर आ रही है, सकरी यानी नैरो। लेकिन इसकी गहराई क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो याद रखिएगा, जब जब सकरी हो और घाटी कैसी हो, गहरी हो, तो सकरी और गहरी घाटी को क्या बोलते हैं आप, गॉर्ज। सकरी और गहरी घाटी को आप क्या कह रहे हैं, गॉर्ज। रुको मैं आपको एक फोटो दिखाता हूं गॉर्ज का। ये देख पा रहे हैं आप, चलो और दिखाता हूं। अच्छा वाला देखो, जहां से आपको अच्छी फीलिंग आए। कुछ समझ में आया। आपको क्या लग रहा है कि ये नदी का ये जो रास्ता है, ये जो पहाड़ी है और ये बीच में जो नदी बह रही है, क्या पहाड़ी ने नदी के लिए जगह बना के छोड़ी थी कि आओ यहां से बह लो बोल के? ये नदी ने खुद बनाया है। ये पहाड़ी उठते जा रही थी, उठते जा रही थी, जमीन उठते जा रही थी, नदी ने अपना रास्ता काटते 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 ये उठता गया और ये नदी अभी यहां बह रही है। तो यहां नदी के जो जो बॉटम लेवल होता है, जो नदी का जो तल होता है, वहां से लेकर आप इसके टॉप तक का आप देखेंगे तो वो हो गई उसकी हाइट। कि नदी ने यहां से लेके यहां तक की चीजों को क्या कर दिया, काटा। और इस टाइप के काटने को क्या बोला जाता है, कौन से टाइप का अपरदन कर रही है, वर्टिकल की हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल। मतलब ये नदी क्या कर रही है, गहरा काट रही है ना। ये उठता जा रहा है, ये काटते जा रही, तो इसको बोलते हैं क्या, वर्टिकल। ठीक है, इरोजन। क्या बोलेंगे इसको, वर्टिकल इरोजन। और अगर ये हॉरिजॉन्टल करती तो घाटी को क्या करती, चौड़ा करती। तो यहां पर किस प्रकार का इरोजन हो रहा है, तो बोलना वर्टिकल इरोजन, जहां जिसपे क्या बन रहे हैं, गॉर्ज बन रहे हैं। ठीक है, अभी और दिखाता हूं, एक दो और देख लीजिए। ये देखिए, वही है क्या, ठीक है, ये क्या हो गए आपके, गॉर्ज। फिर आप बोलोगे सर यहां तो कैनियन लिखा हुआ है, बोलो हाँ, बोलो कैनियन लिखा हुआ है। मैं आपको बता देता हूं, अगर गॉर्ज की गहराई, गॉर्ज का विस्तृत रूप, गॉर्ज का विस्तृत रूप क्या कहलाता है, कैनियन। क्या कहलाता है, कैनियन।
जब गॉर्ज बड़ी विशाल रूप में देखने को मिले तो उसको आप क्या बोलते हो? कैनियन। तो ये आपका बेसिकली क्या देखने को मिल रहा है? कैनियन। ये बहुत ऊंचा दिख रहा है, ये कैनियन है। गॉर्ज का वो स्किप हो गया, मैंने कैनियन को ही सर्च किया था। ये देखिए, ये सब दिख रहे हैं आपको, ये सब क्या है? कैनियन। ये ऊंचाई ज्यादा है और विस्तृत रूप में है। देखिए ये पूरा ऊपर से क्या है? समतल, कोई पर्वत जैसा नहीं है। जमीन उठती गई, ऊपर से आप देखेंगे कोई पर्वत की चोटी नहीं है, फ्लैट है, लेकिन यहां से क्या बह रही है? नदी बह रही है। तो ये क्या हो गया आपका? कैनियन। थोड़ा छोटा होता तो इसको आप क्या बोलते? गॉर्ज बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, तो दिखा दूंगा बाद में गॉर्ज, या नेट पे सर्च करके देख लेना। क्लियर? तो सक्रिय और गहरी घाटी को क्या बोलते हैं? गॉर्ज। तो हिमालय की नदियों द्वारा बनाए गए गॉर्ज के आधार पे आप हिमालय का कौन सा विभाजन कर रहे हैं? अब देखिए हिमालय की कितनी नदियों ने हिमालय को कितने भागों में बांटा? देखिए, बोलिए, 1 2 3 4 और 5। कितनी नदी? पहला बोलिए सिंधु। ये सिर्फ नाम ले रहा हूं ना, पढ़ाना बाकी है, बाकी अभी पढ़ना। ठीक है, सिंधु। दूसरा बोलिए सतलज। फिर बोलिए काली। फिर बोलिए तिस्ता नदी। और उसके बाद बोलिए ब्रह्मपुत्र नदी। बोलिए सिंधु, सतलज, काली, तिस्ता, ब्रह्मपुत्र। आर्टिकल 2 के तहत 22वां स्टेट बनाया गया। ठीक है, सेकंड आर्टिकल के तहत टाइपिंग मिस्टेक हो गया था, यहां तो पूरा, यहां तो पूरा कोचो बोचो हो जावत है। कोचो बोचो क्या होता है भाई? ठीक है, ऑनलाइन वाले भी ना, योगेश, ये कोचो बोचो क्या होता है भाई? चलिए, बोलिए सिंधु, सतलज, काली, तीस्ता, ब्रह्मपुत्र। हिमालय की 5 नदियों ने हिमालय कितने भागों में बांटा है? 4। सिंधु सतलज के बीच कौन सा हिमालय? बोलिए पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय। देखिए मैं जो पढ़ाता हूं ना, सब चीज बोर्ड पे लिख देता हूं, कोचो बोचो होना स्वाभाविक है। ठीक है, उसमें ये तो रफ है आपका, इसको घर में जाके क्या करेंगे? आपको फेयर करना है, फेयर में आप कोचो बोचो को ठीक कर लो, जो हौच पौच हुआ है। देखिए क्या होता है ना, बड़ा तो मैं लिखता नहीं, बड़ा बड़ा लिखने से क्या होता है? बोर्ड भर जाता है, और मैं क्या है, उसी में ही पूरा इधर उधर इधर उधर जहां जगह दिखता है मैं बनाते रहता हूँ। ये देखो इधर उधर, तो ज्यादा उम्मीद मत करो। हाँ, अब स्लाइड चेंज कर लूंगा, अब ज्यादा हो जाएगा तो, लेकिन थोड़ा सा तो आप एडजस्ट हो रहा है, ठीक हो रहा है, कुछ दिक्कत? देखिए क्या है ना, ऑफिसर बनने जा रहे हो आप, इतना तो मैनेज करना बनता है आपको। ठीक है, कि एकदम से, ठीक है, तो एडजस्ट कर सकते हो थोड़ा सा। सिंधु सतलज के बीच में कौन सा हिमालय? सतलज काली के बीच, काली तीस्ता के बीच, तीस्ता ब्रह्मपुत्र के बीच कितने हिमालय हो गए? और ये हिमालय का विभाजन किस आधार पर दिख रहा है? पश्चिम से पूर्व की तरफ, पश्चिम से पूर्व की तरफ जाओगे तो इसको बोलते हैं कौन सा? हॉरिजॉन्टल क्लासिफिकेशन। उत्तर से दक्षिण जाओगे तो उसको बोलते हैं वर्टिकल क्लासिफिकेशन। बोलो पंजाब हिमालय। दूसरा बोलो कौन सा हिमालय? कुमायूं हिमालय। बोलिए कुमायूं हिमालय। फिर बोलिए नेपाल हिमालय, और उसके बाद बोलिए असम हिमालय। तो हिमालय की 5 नदियों ने हिमालय कितने भागों में बांट दिया? बोला 4। पहला पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। सिंधु सतलज के बीच पंजाब, सतलज और काली के बीच कुमायूं, काली और तीस्ता के बीच नेपाल, और तीस्ता ब्रह्मपुत्र के बीच में असम हिमालय। चलिए यहां तक क्लियर? तो ये हम पढ़ेंगे हिमालय के हॉरिजॉन्टल क्लासिफिकेशन में, जहां पे पंजाब हिमालय खुद में कितने शब्दों का प्रश्न बनेगा? 30 शब्दों का। कुमायूं हिमालय 30 शब्दों का। नेपाल हिमालय 30 शब्दों का। असम हिमालय 30 शब्दों का। पूरा अगर हिमालय का पूरा 36 विभाजन पूछ दे, हॉरिजॉन्टल क्लासिफिकेशन पूछ दे, तो 100-125 शब्दों के बड़े प्रश्न बनेंगे। कैसे प्रश्न बनेंगे, क्या लिखना है, सब बात करेंगे, लेकिन तब जब हम वहां पहुंचेंगे। अभी फिलहाल वो नहीं पढ़ना है। अभी हम सबसे पहले क्या शुरू करने वाले हैं? हिमालय की उत्पत्ति। तो पहला हेडिंग डालिएगा हिमालय की उत्पत्ति।
और ये हिमालय की उत्पत्ति 30 और 60 शब्दों का प्रश्न बनेगा, इसे तैयार करेंगे 30 और 60 शब्दों में, ठीक है। चलिए अगला हेडिंग डालिएगा, हिमालय की उत्पत्ति। इससे पहले हम हिमालय की उत्पत्ति शुरू करें, कुछ बातें हैं हिमालय को लेकर, वो ध्यान रखेंगे। हिमालय जो है एक नवीन युवा वलित पर्वत है। हिमालय एक नवीन युवा वलित पर्वत, यंग फोल्डेड माउंटेन। हिमालय कैसा है? यंग फोल्डेड माउंटेन, नवीन युवा वलित पर्वत है, जिसका निर्माण कौन से काल में? तृतीयक काल में, यानी टर्शरी टाइम पीरियड में, इयोसीन से लेकर प्लायोसीन के मध्य हुआ था। क्या बोलेंगे, कब से कब तक? याद रखिएगा, जो तृतीयक काल होती है, तृतीयक काल का समय पढ़ाऊंगा इसको आपको। पहला बोलिए इयोसीन, बोलिए इयोसीन। दूसरा बोलिएगा ओलिगोसीन, फिर बोलिए मायोसीन, और बोलिए प्लायोसीन। ये नाम ले लीजिए जल्दी से। ये सब क्या है? ये सब काल है। बोले काल मतलब टाइम पीरियड। बोले कैसा टाइम पीरियड? याद रखिएगा, जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था, जब पृथ्वी बनी थी, तब से लेकर वर्तमान समय तक हमने पूरे समय को कई काल खंडों में क्या कर दिया? बांट दिया। अलग अलग टाइम पीरियड में, अलग अलग कालखंडों में क्या कर दिया? बांट दिया, जिसको हम कहते हैं क्या? एरा। क्या बोलते हैं? एरा, यानी कि युग। और उसी एरा के अंतर्गत आते हैं क्या? काल। एरा और एरा के अंतर्गत आते हैं क्या? युग के अंतर्गत आते हैं काल। तो आप देखेंगे कि जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था, तब से लेकर अब तक हमने इसे 5 एरा में क्या कर दिया है? बांट दिया है। पहले एरा का नाम बोलिए। चलिए, इयोसीन। दूसरा बोलिएगा ओलिगो। अरे ये तो ये वाला बता रहे हो। सबसे पहला बोलिएगा इज़ोइक। पहला बोलिए इज़ोइक। दूसरा बोलिएगा पैलियोजोइक। बोलिए इज़ोइक, पैलियोजोइक, फिर बोलो मेसोजोइक। बोलिए मेसोजोइक। उसके बाद बोलिए सैनोजोइक, और सबसे आखिरी में बोलेंगे नियोजोइक। इसको इंग्लिश में ही नाम लिखे तो ज्यादा अच्छा है। क्यों? हिंदी का नाम बहुत अजीब है, पढ़ोगे तो बोलोगे रहने दो सर, इंग्लिश ही ठीक है। तो बोलो इजोइक, पेलियोजोइक, मेसोजोइक, सैनोजोइक और नियोजोइक। अगर आप इनके समय की बात करें तो ये देखिएगा, सबसे पहला इजोइक 200 करोड़ से लेकर 60 करोड़ के बीच का समय होता है। बोलो 200 करोड़ से लेकर 60 करोड़। ये सब किस चीज के लिए? ये जो मैं आपको टाइम बताया हूं, इस टाइम को समझाने के लिए मैं ये सब कर रहा हूं, ठीक है। जहां पर भी कोई चीज आएगी, अगर आपको लग रहा है कि वो चीज को थोड़ा और क्लियर करें तो आ जाइए, पूरा समझ लेते हैं, फिर वापस चलेंगे, ठीक है। अपने कोई जल्दी नहीं है। बताइए, इजोइक को बोलिए 200 करोड़ से लेकर 60 करोड़ के बीच के समय को क्या बोलते हैं? इजोइक। फिर आइए, पेलियोजोइक का समय है 60 करोड़ से लेकर 22 करोड़। बोलो 7 करोड़ से लेकर 22 करोड़। मेसोजोइक 22 करोड़ से लेकर 7 करोड़। मेसोजोइक 22 करोड़ से लेकर 7, बोलो 7 करोड़। केबीसी नहीं देखते क्या आप लोग? तो बोलो ना 7 करोड़। अरे ऐसा दम नहीं है। 7 करोड़ से लेकर 10 लाख। अगला बोलिए, सैनोजोइक का समय है 7 करोड़ से लेकर 10 लाख, और नियोजोइक का समय जो है वो 10 लाख से लेकर वर्तमान काल तक है। बोलो 10 लाख से लेकर। आप किस काल में हो? वर्तमान काल में हो कि भूतकाल में हो? अगर आप वर्तमान काल में हो तो आप कौन से युग से बिलोंग करते हैं? आप नियोजोइक युग से हो। और इतना ही नहीं, नियोजोइक को कितने भागों में बांटा गया? तो बोलना 2 भागों में।
पहला बोलिए प्लिस्टोसीन, दूसरा बोलो होलोसीन। पहला बोलिए प्लिस्टोसीन और दूसरा बोलिएगा होलोसीन। बोलिए प्लिस्टोसीन, होलोसीन। अब 10 लाख से वर्तमान है तो यहां पर बोलिए 10 लाख से लेकर 10,000। बोलिए 10 लाख से लेकर 10,000। और होलोसीन बोलिए 10,000 से लेकर वर्तमान समय तक। अब आप किस काल, अब ये तो युग था, ये क्या है? युग यानी कि एरा, और उसके अंदर होते हैं काल। तो एक काल है प्लिस्टोसीन, एक काल है होलोसीन। आप वर्तमान में हो तो आप किस काल से बिलोंग करते हो? आप नियोजोइक युग के होलोसीन काल से बिलोंग करते हो। बोलो हाँ। तो अगर मैं बोलूं बोलो कौन से काल से, बोलो तो बोलो होलो, बोलो होलो, होलोसीन। बात समझ में आ रही है? तो आप किस युग के, किस काल से बिलोंग कर रहे हैं? आप नियोजोइक युग के होलोसीन काल में हो। बात समझ में आ रही है? चलिए ये भी हो गया। अब देखिए इजोइक की बात करें तो इजोइक को कितने भागों में बांटेंगे आप? चलिए इजोइक को कितने भागों में बांट दीजिए? बोलिए दो। पहला बोलिएगा आर्कियन और दूसरा बोलिए प्री कैम्ब्रियन। आर्कियन और प्री कैम्ब्रियन। अब आर्कियन की बात करें तो इसका समय लिखिएगा 200 करोड़ से लेकर 70 करोड़। 200 करोड़ से लेकर 70। और प्री कैम्ब्रियन का समय है 70 से लेकर 60 करोड़। टीचर भर्ती वाली क्लास है सर जी। एक धानेश्वरी अलग है, एक धानेश्वरी बंजारे है। एक का कोड है 46060, एक है 32219। अलग अलग हो, एक ही है। कितना फेमस नाम है ना, धानेश्वरी, धन की ईश्वर, ईश्वरी। आखिरी में ईश्वरी क्यों लगाते हैं? किसी के नाम में है ईश्वरी? यानी अरे मैं एक बार जब ऑनलाइन जब स्टार्ट हुआ ना, तब मैं बहुत सारे लोगों से ऑनलाइन जुड़ा, तो मैंने नाम क्या देखा, धानेश्वरी, ज्ञानेश्वरी, दिलेश्वरी। अरे बहुत सारे नाम जिसमें ईश्वरी लगा हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ईश्वर के प्रति अपने समर्पण को दर्शाने के लिए पिताजी ने बेटी का नाम रख दिया ईश्वरी, और उससे पहले जो भी लगा दिए सब। ठीक, आपने कभी सुना है ऐसा कुछ? हर नाम का अपना एक मतलब होता है, और इंसान को अपने नाम का मतलब पता होना चाहिए। बताइए मैडम, क्या नाम है आपका? पल्लवी का मतलब क्या होता है? पल्लवित होना मतलब? उग जाना, पल्लवित होना। थोड़ा सा और क्लियर करिएगा। क्या नाम है आपका? रोशनी। तो बात ही खत्म, रोशनी रोशनी है क्लास में तो। नुपुर का मतलब? नुपुर मतलब पायल। तो क्या मतलब होता है इसका? घर में चंचल टाइप की रहती हो क्या? सीरियस रहती हो? क्यों? अच्छा, वैसे नेचर है। ओके। मतलब? वाह बेटा वाह, बताइए। हाँ रामेश्वरी। अरे चुप क्यों थी तो अब तक? आप ही को तो ढूंढ रहा था मैं। तो रामेश्वरी तो नाम राम के नाम पर रखा गया है, बहुत अच्छा नाम है। श्रेया, लक्ष्मी, बस बात खत्म। लक्ष्मी की देवी यहीं साक्षात बैठी है, और क्या चाहिए? चलिए आइए। फिर बोले सर लड़के लोग हम क्या बिगाड़े सर, हमसे नहीं पूछे। बोलना नहीं है ना, ठीक है। चलिए तो इजोइक को दो भागों में बांटा गया, आर्कियन और प्री कैम्ब्रियन। ये काल जो मैं आपको बता रहा हूं याद रखना, बहुत सारी जगहों पे ये आपको पढ़ने मिलेगा, तो कम से कम जहन में रहना चाहिए कि हाँ सर ये क्लासिफिकेशन किए थे। आर्कियन का समय 200 से 70 करोड़ और प्री कैम्ब्रियन का समय है 70 से 60 करोड़।
ये एक दिन में याद नहीं होगा ना, इसको करना पड़ता है घर में। अब पेलियोजोइक की बात करें तो इसको 6 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? चलिए, तो इसमें बता दीजिएगा कॉस डीसीपी। बोलिए कॉस डीसीपी, 2-3 बार बोलो कॉस डीसीपी। सी से बोलिए कैम्ब्रियन, ओ से बोलो ऑर्डो विसियन, ओ से बोलो ऑर्डो विसियन, एस से बोलो सिलूरियन, डी से बोलिए डिवोनियन, सी से बोलो कार्बोनी फेरस, बोलो कार्बोनीफेरस, और पी से बोलिएगा परमियन। तो यहां पर समय टाइम लिखिएगा 60 से 22 है, तो 60 से 50 करोड़, 50 से 44 करोड़, 44 से 40 करोड़, 40 से 35 करोड़, 35 से 27 करोड़, और 27 करोड़ से लेकर 22 करोड़ तक का समय है। कैम्ब्रियन, ऑर्डोविसियन, सिलूरियन, डिवोनियन, कार्बोनीफेरस और परमियन, कॉस डीसीपी। इसके अलावा चलिए मेसोजोइक की बात करें। मेसोजोइक को बोलिए, बोलिए ट्रियासिक, जुरासिक और क्रिटेशियस। बोलो ट्रियासिक और जुरासिक का नाम सुन के तो आपको याद आ जाएगा किसके बारे में? जुरासिक पार्क, डायनासोर। कौन थे इस टाइम पे? तो जब भी डायनासोर की मूवी आती है तो नाम होता है जुरासिक के नाम पर। जुरासिक पार्क, जुरासिक वर्ल्ड, जुरासिक ये तो जुरासिक वो। क्यों जुरासिक नाम आया? क्योंकि डायनासोर का समय ही जुरासिक काल का था। बात समझ में आ रही है? और ट्रियासिक बोलिए, ये आपका 22 से 7 करोड़ ना, 22 से 18 करोड़, 18 से 13 करोड़, 13 करोड़ से 7 करोड़। चलिए, तो ट्रियासिक, जुरासिक, क्रिटेशियस, जो डायनासोर का पीक टाइम था 18 से लेकर 13 करोड़ के बीच में कौन हुआ करते थे? डायनासोर हुआ करते थे। सारे डायनासोर मर गए। क्यों मर गए बताओ? उल्कापिंड गिरी, बिल्कुल सही। उल्कापिंड गिरी और सबके सब डायनासोर मर गए। इतना तो तेज धमाका हुआ। ठीक, अब समुद्र में गिरा, बताते हैं। समुद्र में गिरा था, सुनामी आई, ठीक, भूकंप आए, और उसकी वजह से ज्वालामुखी निकले, और जो भी चेंजेस आए पूरा एकदम से क्या बोलना चाहिए, भूकंप की वजह से, रेडिएशन की वजह से सारे डायनासोर एक सिरे से मर गए। मतलब एक दिन में नहीं मरे, बहुत बार सुनामी आया, बहुत बार भूकंप आए, बहुत सारे ज्वालामुखी निकले, और उस रेडिएशन की वजह से, ठीक है, जो उल्का गिरी थी पृथ्वी पर, उसकी वजह से सारे डायनासोर मर गए। मसला ये नहीं कि डायनासोर मर गए, सवाल ये थे डायनासोर मरे क्यों। एक बात मैं हमेशा कहता हूं कि डायनासोर का मरना जरूरी था क्योंकि हमें आना था। अरे हाँ, भगवान को हमें इस दुनिया पे लाना था। नहीं तो डायनासोर होते और हम भी होते तो डेली एक डायनासोर आता, एक बच्चे को उठाता, लेके खा के चल देता। अच्छा लगता आपको? तो फिर डायनासोर होते तो हम नहीं होते, और हम है तो उनका होना जरूरी नहीं, मतलब उनका तो हटना जरूरी है, क्योंकि हम नहीं सरवाइव कर पाते अगर वो डायनासोर होते तो हमें आना था इस दुनिया में, इसलिए डायनासोर मर गए पूरे के पूरे एक सिरे से। ऐसी एक नया युग का जब जन्म होना होगा तो ऐसे ही एक और उल्का गिरेगी, और हम तो होते ही कौन है यार, इतने मोटी चमड़ी वाले डायनासोर जब खत्म हो गए, एक सिरे से नस्ते नाबूद हो गए, तो हम तो गिरते हैं और मर जाते हैं। मतलब गाड़ी चला रहे हैं, अचानक टायर फिसला, आदमी गिरा, वहीं खत्म, या गिरे हड्डी टूट गई। तो हम तो कुछ है ही नहीं ना भाई, हमारे शरीर में वो ताकत ही नहीं है। हमको कोई 2-3 मंजिल से गिरा दे, आदमी खत्म। हमें कोई मुंह दबा दे, आदमी खत्म। हम इंसान कुछ नहीं होते। तो एक उल्का गिरेगी, ऐसी कोरोना आया था, ऐसी खत्म। तो कुछ भी हो जाएगा। अगर इस युग को खत्म होना होगा, और हमारा युग कौन सा युग है?
नाम भी कलयुग है। पहले कौन सा युग था? त्रेता युग। फिर आया कौन सा युग? द्वापर युग। पहले सतयुग था, सॉरी, पहले सतयुग, फिर त्रेता युग, रामायण काल, रामायण युग, फिर आया कौन सा? द्वापर युग, महाभारत युग, और अब आया कौन सा युग? कलयुग। कल की देवता भी आना बाकी है, कल की शायद। और ये कलयुग खत्म होगा तो पता है फिर से नया युग आएगा। तो फिर कुछ ऐसा होगा कि सब लोग एक सिरे से खत्म हो जाएंगे। कैसे खत्म हुआ त्रेता युग? क्या हुआ था त्रेता युग में? त्रेता युग कब खत्म हुआ, या सतयुग कब खत्म हुआ? चलो बताओ, कैसे खत्म हुआ सतयुग? कब शुरू हुआ त्रेता युग? कब से माना जाता है? जब कोई रहेगा तब ना बताएगा। अब कलयुग कब खत्म हुआ? हम रहेंगे तब ना बताएंगे, और जब हम रहेंगे ही नहीं तो आप बताओगे? आप थे क्या, रहोगे क्या? तो फिर चलिए, ठीक है, ट्रियासिक, जुरासिक और क्रेटेशियस। और उसके बाद आ जाइए क्या, बोलो, सेनोजोइक। इसमें बोलिएगा पीईओ एमपी, बोलिए पीईओ एमपी। तो पी से क्या बोलिएगा? पैलियोसीन, इयोसीन, बोलिए ओलिगोसीन, मायोसीन और प्लायोसीन। बोलिए पेलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन और प्लायोसीन। मैं अब समय की बात करें, 7 करोड़ से 10 लाख, तो ये 7 करोड़ से 6 करोड़ लिखो, 6 से 4, 4 से 2, 2 से 1 और 1 करोड़ से 10 लाख। और ये रहा पृष्ठ। अब ये नियोजोइक का प्लीस्टोसीन होलोसिन, ये तो मैं लिखवा ही दिया हूं। तो यहां पर मैंने किसका समय लिया? हिमालय की उत्पत्ति को किससे जोड़ा मैंने? इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन और प्लायोसीन। तो इयोसीन वो समय है जब तिब्बत का पठार बनेगा। ओलिगोसीन वो है जब क्या बनेगा? ग्रेट हिमालय। मायोसीन में बनेगा मिड हिमालय। और प्लायोसीन काल में बनेगा कौन सा हिमालय? शिवालिक हिमालय। इस तरह से हिमालय की उत्पत्ति को आगे चल के हम पढ़ने वाले हैं। बात समझ में आ रही? तो हिमालय की उत्पत्ति, और ये समय कौन सा है? ये देखिए, आर्कियन और प्री कैम्ब्रियन काल में जो चट्टान बनी वो कौन सी चट्टान है? प्राथमिक चट्टान। कैम्ब्रियन से लेकर ऑर्डोविसियन, सिल्यूरियन कहां तक? पेलियोसीन तक जो चट्टान बनी उसको कौन सी चट्टान बोलते हैं? सेकेंडरी रॉक बोलते हैं। जब इस टाइम पे जो चट्टान बनी उसको कौन सी चट्टान बोलते हैं? तृतीयक चट्टान, या फिर आप क्या बोल सकते हैं? काल। और इस काल को क्या बोलते हैं? चतुर्थी काल या चट्टान काल। समझ में आ रहे हैं? प्राथमिक काल, प्राइमरी, ठीक। द्वितीयक चट्टान यहां से लेकर यहां तक, कहां से? कैम्ब्रियन से लेकर पेलियोसीन। अगला काल जब आएगा इयोसीन से लेकर प्लायोसीन, इसको कौन सा काल बोलेंगे? तृतीयक काल या तृतीयक चट्टान। और चतुर्थी काल की बात करें, क्वाटरनरी टाइम पीरियड की बात करें, तो वो कौन सा हो जाएगा? प्लीस्टोसीन और होलोसीन। समझाऊंगा, रुक जाइए। तो पहले ये समझिएगा, जो तृतीयक काल में बनने वाली तृतीयक चट्टान है वो कब से कब तक बनी? इयोसीन से लेकर, और इस टाइम पे क्या बना? इस टाइम पे क्या बना? हिमालय बना। तो हिमालय कौन से काल में आ जाएगा? तो हिमालय कौन से काल में बनी? तृतीय काल में बनी। ठीक, चल। तो यहां पर ये देखिएगा, तो पहला पॉइंट क्या बताया मैंने, बोलो। हिमालय एक नवीन युवा वलित पर्वत है, न्यूली फोल्डेड माउंटेन है। अब ये फोल्डेड माउंटेन क्या होता है, रुको बताता हूं। इसका निर्माण किस काल में हुआ? बोलो, तृतीय काल में हुआ। और वो काल का समय कब से कब तक था? इयोसीन से लेकर प्लायोसीन के मध्य में था। बात समझ में आ रही? इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है, उस पर हम बात करेंगे कब? कल।
कल हम पढ़ेंगे हिमालय की उत्पत्ति, जो 30 और 60 शब्दों का प्रश्न होगा, इसमें क्या लिखना है और कैसे लिखना है, ये सब हम कल बात करेंगे। यहां तक क्लियर? तो घर जाइएगा और पढ़िएगा। ठीक, क्या मैं आपको समझा पाया? क्या आप मुझसे समझ पाए? ठीक है, मिलते हैं, टेक केयर।